हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज का अपना यह क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईराज मंथली ड्राइंग। हम लोगों को ईरा का मंथली ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। जो साल 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है, हम लोगों को कैलकुलेशन उस साल के लिए करना है। इन द फॉलोइंग केसेस, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हम लोगों को दो केस दिया है, केस 1 केस 2। इन दोनों केसेस में ईरा कितना ड्राइंग कर रही है यह कैलकुलेट करना है, और जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है बच्चों, उसका रेट 10% पर एनम का है। केस 1 है बच्चों, व्हेन सी विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 5200। जब ईरा हर महीने की पहली तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट फर्म से विड्रॉ करती है पूरा साल भर, तो वो कौन सा अमाउंट विड्रॉ कर रही है हम लोगों को ये फाइंड करना है। और इस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट बना है 10% के हिसाब से, वो 5200 का बना है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकेंड केस है बच्चों, व्हेन सी विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6600। जब ईरा हर महीने की आखिरी डेट पे फर्म से एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करती है पूरा साल भर के लिए, तो हमें यह बताना है कि वो कितना अमाउंट विड्रॉ करेगी। और उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट बना है बच्चों, वो 6600 का बना है। तो इन दोनों सिचुएशंस में हमें ईरा मंथली कितना ड्राइंग कर रही है यह फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए हम लोग अपना सॉल्यूशन बनाते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ ईराज मंथली ड्राइंग। फिर हम लोग केस 1 लिख लेंगे। केस 1 है, जब वो एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने की पहली तारीख को निकालती है और उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट बनता है वो 5200 का बनता है। तो हम लोगों को मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो हम लोग मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला का यूज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम बाई 12। ये वाले फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग टोटल ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह 5200 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस 1 में 5200 का दिया है। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह लिख लेंगे 5200 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग की जगह हम लोग टोटल ड्राइंग छोड़ देंगे। तो बच्चों, टोटल ड्राइंग को मैं T.D लिख देता हूं, आप लोग पूरा टोटल ड्राइंग लिखिएगा। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों हमें क्वेश्चन में दिया है। ये देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था बच्चों वो 10% पर एनम का था। तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 10% लिख लेंगे। इनटू टाइम की जगह बच्चों हम लोग 6.5 मंथ लिखेंगे। 6.5 मंथ्स बच्चों हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब भी कोई पार्टनर महीने की पहली तारीख को फर्म से पैसा निकालता है और वो साल भर यही पैटर्न से पैसा निकालते रहता है फर्म से, तो उस केस में जो एवरेज पीरियड होता है वो 6.5 मंथ्स का आता है। जो बच्चे मेरे क्लास को पहले से फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि ये 6.5 मैं किस तरीके से निकाल रहा हूं, या ये 6.5 किस तरीके से आया।
अब बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 5200 को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू, जब हम लोग 10 का इंटू करेंगे 6.5 से बच्चों तो ये हो जाएगा 65, और जब हम लोग 100 का इंटू करेंगे 12 से बच्चों तो ये हो जाएगा 1200। अब बच्चों आप लोग टोटल ड्राइंग को राइट हैंड साइड छोड़ दीजिए और 65/1200 को लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 5200 वाले साइड लेके आ जाइए। तो हम लोग लिखेंगे ₹5200 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 65 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। बच्चों जब हम लोग 65 से 5200 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 80। अब हम लोग 80 और 1200 का इंटू कर देंगे। तो जब 80 में हम लोग 1200 इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 96,000। तो ये 96,000 ईरा का टोटल ड्राइंग आ गया केस 1 में। हम लोगों को मंथली ड्राइंग फाइंड करना है। तो एक चीज याद रखिएगा बच्चों, जब भी कोई पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट पूरा साल भर फर्म से निकालता है तो टोटल ड्राइंग उसका कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू मंथली ड्राइंग इनटू 12। ठीक है, एक महीना में वो जो अमाउंट विड्रॉ किया है उसको हम लोग इंटू कर देते हैं 12 से। 12 से इसलिए इंटू करते हैं क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। अब बच्चों हमें मंथली ड्राइंग फाइंड करना है तो हम लोग टोटल ड्राइंग की जगह लिख सकते हैं 96,000, और इस 96,000 को हम लोग 12 से डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास मंथली ड्राइंग आ जाएगा। तो 12 से जब हम लोग 96,000 को डिवाइड देंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 8,000। तो 8,000 ईरा का मंथली ड्राइंग होगा केस 1 में। बच्चों सेकेंड केस में भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला यूज करेंगे ईरा का मंथली ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए। तो सेकेंड केस में हमारे पास जो सिचुएशन दिया है वो सिचुएशन है व्हेन शी विथड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। जब ईरा हर महीने की आखिरी तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट फर्म से विथड्रॉ करती है तो उसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 6,600 का है, और हम लोगों को मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करके बताना है। तो हम लोग मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला यूज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू टाइम बाय 12। हम लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज करके ईरा का मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे सेकेंड केस में। तो चलिए ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह 6,600 लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6,600 सेकेंड केस के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह हम लोग लिख लिए 6,600 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग की जगह हम लोग टोटल ड्राइंग छोड़ेंगे। तो बच्चों टोटल ड्राइंग को मैं T.D से शो कर रहा हूं, आप लोग पूरा टोटल ड्राइंग लिखेंगे। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह बच्चों हम लोग 10% लिखेंगे, क्योंकि केस 1 और केस 2 दोनों के लिए इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा था ड्राइंग पे उसका रेट 10% का है। तो 10/100 इनटू टाइम की जगह बच्चों हम लोग 5.5 मंथ्स लिखेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा कि जब भी कोई पार्टनर महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग करता है और पूरा 12 महीना ऐसे ही ड्राइंग करता है वो आखिरी तारीख को हर महीने का, तो वहां पे हम लोग टाइम 5.5 मंथ्स कंसीडर करते हैं। अब बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस पूरे इक्वेशन को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 6,600 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू, जब 10 को हम लोग 5.5 से इंटू करेंगे बच्चों तो ये आएगा 55 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 हो जाएगा बच्चों 1200। अब बच्चों आप लोग 55/1200 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइएगा इक्वेशन का।
तो हम लोग इस पूरे इक्वेशन को लिखेंगे 6600 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। अब बच्चों हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके ईरा का टोटल ड्राइंग निकाल लेंगे केस 2। बच्चों जब हम लोग 55 को डिवाइड देंगे 6600 से तो हमारे पास आएगा 120। अब हम लोग 120 का इंटू कर देंगे 1200 से तो हमारे पास आ जाएगा 1,44,000। तो 1,44,000 टोटल ड्राइंग होगा ईरा का सेकेंड केस में। हम लोगों को फाइंड करना है मंथली ड्राइंग, तो हम लोग सेम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू मंथली ड्राइंग इनटू 12। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग तभी लगाएंगे जब कोई भी पार्टनर एक ही अमाउंट साल भर विड्रॉ कर रहा है, यानी कि अमाउंट फिक्स्ड है और वो हर महीना उतना ही अमाउंट फर्म से विड्रॉ करता है, ना अमाउंट को कम करता है ना ज्यादा करता है, तभी हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं टोटल ड्राइंग वाला। तो अब हम लोग मंथली ड्राइंग निकालने के लिए टोटल ड्राइंग की जगह बच्चों लिख देंगे 1,44,000 डिवाइडेड बाय 12 और ये हमारा इक्वल हो जाएगा मंथली ड्राइंग का। तो बच्चों जब हम लोग 12 से डिवाइड देंगे 1,44,000 को तो हमारे पास आएगा 12,000। तो केस 2 में ईरा का जो मंथली ड्राइंग होगा बच्चों वो होगा 12,000 पर मंथ का। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट को सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।